नाजरीन ग्रामी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द राइट पॉइंट। नाजरीन मोहतरम, वीडियो शुरू करने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से दरख्वास्त करता हूँ कि पहले वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। तो दोस्तों चलते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। नाजरीन मोहतरम, वैसे तो पाकिस्तान टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत हद तक तरक्की कर चुका है, लेकिन आज पाकिस्तान ने एक और नए मैदान में तरक्की का झंडा गाड़ दिया है। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, आज की इस वीडियो में आप लोगों को पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मौजूदा कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र मुमकिन जंग और मुस्तकबिल में दुश्मन की जानिब से किसी भी तरह की ज़मीनी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पाकिस्तान की जानिब से तैयार किए जाने वाले जंगी शाहकार अल-हैदर टैंक की खुफिया खतरनाक और तबाहकुन खसूसियात के बारे में बताने की अपनी सी कोशिश करूँगा। दोस्तों, दर हकीकत हैदर पाकिस्तान का एक खुफिया प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान एक जदीद और नाकाबिले शिकस्त जंगी टैंक बना रहा है। इस टैंक को कौन कौन से खुफिया और जदीद तरीन जंगी हथियारों से लैस किया जा रहा है। दोस्तों, अल-हैदर टैंक की जंगी सूरत हाल में काम करने की अहलियत और काबिलियत यानी दुश्मन पर हमला करने की ताकत कितनी और कैसी है। दोस्तों, पाक आर्मी में इस जदीद टैंक की शमूलियत के बाद पाक फौज अपने दुश्मन के साथ नाबुर्द आजमा होते हुए उसे कैसे शिकस्त से दोचार करेगी, इस बारे में भी आज की वीडियो में आपको बताने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इससे कबल अगर बात की जाए माजी की, तो आप लोग इस बात से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि जब से पाकिस्तान बना है तब से लेकर आज तक भारत पाकिस्तान को ख़त्म करने के लिए एक नहीं बल्कि कई कोशिशें कर चुका है, जिसके नतीजे में भारत को हर मर्तबा अपने मुंह की खानी पड़ी। और अल्लाह ताला के फजल व करम से जज्बा जहाद और जज्बा शहादत से सरशार पाक फौज के निडर सिपाहियों और ऑफिसर्स ने पाकिस्तानी बहादुर कौम के साथ मिलकर दीन इस्लाम के नाम पर हासिल किए जाने वाले अपने वतन अजीज़ का ना सिर्फ हर बार कामयाबी से दिफा किया, बल्कि दुश्मन को वाज़े पैगाम पहुँचाया कि तुम जितनी बार आओगे हम उतनी बार ही तुम्हें निस्तो नबूद और जलीलो रसवा करेंगे, जिसका मुजाहिरा पाक फौज एक बार नहीं बल्कि बारहा मरतबा भी कर चुकी है, जिसकी बेहतरीन और वाज़ेह मिसाल हाल ही में पाक फ़िज़ाइया की जानिब से भारत के 2 जंगी तैयारे मार गिराने से भी मिलती है। दोस्तों, अल-हैदर जदीद तरीन जंगी टैंक है, जिसका नाम सुनते ही दुश्मन पर लर्ज़ा तारी हो जाता है, क्योंकि इसके नाम के पीछे भी बहुत से खुफिया राज और दुश्मन को उड़ा देने वाली दास्तान मौजूद है। दोस्तों, आप लोग इस बात से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि पाकिस्तान अपने तमाम तर जंगी हथियारों का नाम इस्लामी तारीख और इस्लामी तारीख में रोनुमा होने वाले पुरअसर तरीन वाक़यात और पुरअसर शख्सियात के नामों से मुतासिर होकर रखता आया है। दोस्तों, वाज़ेह रहे कि अल-हैदर टैंक का मामला भी कुछ इलादा नहीं है। राइट पॉइंट के चाहने वालों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये अच्छी तरह जानते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हैदर या असदुल्ला यानी शेर खुदा का लक़ब दिया गया था। दोस्तों, यही वजह है लोग आज भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शेर खुदा के नाम से पुकारते दिखाई देते हैं। दोस्तों, वाज़ेह रहे ये लक़ब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उस वक्त दिया गया जब ग़ज़वा खैबर के मौका पर अहले अरब ने हज़रत अली के ताकत के जोर देखे और हज़रत अली ने जब मरहब को तलवार के एक ही वार से उस वक्त कत्ल कर डाला था, जब ग़ज़वा खैबर के मौका पर मरहब ने मुसलमानों को लिलकारते हुए ये कहा था कि क्या कोई है ऐसा मुसलमान जो मेरे साथ मुकाबला करे। चुनाचे पाकिस्तान ने हज़रत अली की ताकत और बहादुरी से मुतासिर होकर अपने नए और जदीद टैंक का नाम अल-हैदर टैंक रखा है, जिससे दुश्मन के इलाके में घुसकर इस पर कब्जा करने और दुश्मन के ताबूत में आखिरी कील ठोकने के लिए तैयार किया गया है। एक और दिलचस्प और हैरान कुन बात आप लोगों को बताता चलूँ कि इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मन मरहब को लोहे से बहुत ज़्यादा प्यार था, बिल्कुल उसी तरह जैसे आज हमारा दुश्मन लोहे के उन्स यानी प्यार और मोहब्बत में इस कदर आगे बढ़ चुका है कि किसी भी हथियार को खरीदने और अपनी ताकत को बढ़वा देने के लिए कोई कसर उठा नहीं रखता, जिसकी वाज़ेह और बेहतरीन मिसाल हमें हाल ही में भारत की जानिब से फ्रांसीसी राफेल जंगी तैयारे और रूस से सिखोई तैयारे खरीदने से मिलती है। दोस्तों, मैं पूरी उम्मीद हूँ कि जैसे जज्बा जहाद और जज्बा शहादत से सरशार हज़रत अली ने लोहे से प्यार करने वाले और इस्लाम के दुश्मन मरहब को अपनी तलवार के एक ही वार से कत्ल करते हुए इस्लाम का परचम सरबुलंद किया था, बिल्कुल उसी तरह अल-हैदर टैंक भी दुश्मन के दिलों को अपने एक ही वार से निस्तो नबूद करते हुए मट्टी के ढेरों में मिलाकर दीन इस्लाम और पाकिस्तान का परचम बुलंद रखेगा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान के पास पहले ही दुनिया के बेहतरीन टैंकों में से एक बेहतरीन समझा जाने वाला अल-खालिद टैंक मौजूद है। यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है कि अल-खालिद टैंक के होते हुए पाकिस्तान अल-हैदर जैसे जदीद और ख़तरनाक तरीन टैंक की ज़रूरत क्यों पेश आई। तो इसका जवाब ये है कि पाकिस्तान को मुस्तकबिल के खतरात से निमटने और पाक फौज की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए एक ऐसा जदीद और नाकाबिल तस्खीर टैंक चाहिए था जो वज़न में कम होने की वजह से फुर्तीला होने के साथ साथ ताकतवर तरीन भी हो,
जो किसी भी तरह के जंगी हालात यानी नदी नालों, दरियाओं, जंगलों और पहाड़ी सिलसिलों में से गुजरते हुए दुश्मन पर वार करने की सलाहियत रखता हो। यही वजह है कि पाकिस्तान मुस्तकबिल के खतरात को मद्देनजर रखते हुए तीसरी जंग अजीम और गजवा हिंद के लिए अल हैदर टैंक बना लिया है। दोस्तों, अल हैदर टैंक 45 टन वजनी है, जो कि अल खालिद टैंक से वजन में कई गुना कम है। दोस्तों, अल हैदर टैंक का 45 टन वजन इसलिए है क्योंकि इसमें एक इंतहाई जदीद तरीन और महफूज तरीन दिफाई निज़ाम नस्ब किया गया है। दिफाई निज़ाम की बात की जाए तो आजकल के टैंकों के अंदर इंतहाई तेज़ और ख़तरनाक तरीन मज़ाइलों से बचने के लिए उनकी ज़रा बख्तर पर भरोसा नहीं किया जाता, क्योंकि वक्त गुजरने के साथ साथ तमाम मुल्कों ने अपने मज़ाइलों की टेक्नोलॉजी इस कदर जदीद और ख़तरनाक कर दी है जो मिनटों में दुश्मन के टैंक को तबाह करने की सलाहियत रखती है। इसलिए साइंसदानों ने इसका बेहतरीन हल ये निकाला कि खतरनाक तरीन मज़ाइलों को टैंकों तक पहुंचने ही ना दिया जाए और इन्हें पहले ही फिजा में मार गिराया जाए। ऐसा तब ही मुमकिन हो सकता है जब मज़ाइल के लेज़र गाइडेड सिस्टम को धोखा देते हुए किसी भी आने वाले मज़ाइल को उसके रास्ते से ही भटका दिया जाए। दोस्तों, इस तरह कोई भी आने वाला मज़ाइल जंगी टैंक से टकराने की बजाय किसी और शय से टकरा जाएगा। माजी में ऐसे डिफेंस सिस्टम को कामयाबी से इस्तेमाल किया जा चुका है, लेकिन मसला उस वक्त पैदा हुआ जब बहुत से ममालिक ने इसका तोड़ निकालते हुए मज़ाइल को अपने निशाने पर बने रखने के लिए लेज़र टेक्नोलॉजी की जगह दीगर गाइडेड सिस्टम जैसा कि इंफ्रारेड प्रोफेशनल नेविगेशन सिस्टम और एक्टिव रडार होमिंग जैसी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से जंगों के बादशाह यानी टैंकों के लिए खतरे की घंटी बज गई है। लेकिन तमाम पाकिस्तानियों के लिए काबिल फ़ख्र बात यह है कि अल हैदर टैंक में इस मसले का हल भी निकाल दिया गया है। इस तरह पाकिस्तानी अल हैदर टैंक शेर की तरह सामने आकर दुश्मन पर कड़ी वार करके न सिर्फ इसे तबाह बर्बाद कर देगा, बल्कि दुश्मन की जानिब से दागे जाने वाले मिसाइल्स को भी अपने से दूर फिजा में ही मार गिराएगा। इसमें इस्तेमाल होने वाले दिफाई निज़ाम को सेल्फ प्रोटेक्शन सूट का नाम दिया गया है। दोस्तों, दुश्मन की जानिब से टैंक पर दागे जाने वाले मिसाइल को फिजा में ही मार गिराना तब मुमकिन था जब किसी भी मुल्क के पास जंगी टैंक और नाकाबिले तस्खीर दिफाई निज़ाम मौजूद हो। नाज़रीन, इसके अलावा इस टैंक में मुमकिन तौर पर एक नई और जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी। नाज़रीन, इस टेक्नोलॉजी को स्मार्ट टेक्नोलॉजी का नाम दिया गया है, जबकि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाले जंगी टैंक को स्मार्ट टैंक कहा जाता है। इस स्मार्ट टेक्नोलॉजी की मदद से मौजूदा दौर में टैंक के मैदान जंग में पोजीशन को समझने के लिए जदीद तरीन डाटा फाइंडिंग सिस्टम को ड्रोन से भी जोड़ा गया है, जो फिजा में रहते हुए दुश्मन की एक चाल पर नजर रखेगा, जिसका मकसद न सिर्फ मैदान जंग में दुश्मन की जानिब से किसी भी किस्म की हलचल को देखना और सुनना है, बल्कि इसका तमाम तरह डाटा हासिल करने के बाद उस टैंक में मौजूद सिपाहियों और कंट्रोल रूम तक पहुंचाना है, ताकि दुश्मन को हर तरफ से घेरे में लेते हुए फैसला कुन वार किया जा सके। इसके अलावा अल हैदर टैंक को जदीद तरीन फ़ज़ाई और सैटेलाइट सिस्टम से भी लैस किया गया है। प्यारे दोस्तों, इस फ़ज़ाई और सैटेलाइट सिस्टम से मैदान जंग के लाइव हालात को जंगी दस्ते तक पहुंचाने के लिए टैंक के अंदर सेवर सिस्टम नस्ब किया गया है। इन मालूमात को इस्तेमाल करते हुए ये जदीद टैंक दुश्मन को कोई भी चाल चलने का मौका नहीं देगा और अपनी हरबी चाल चलते हुए दुश्मन का खात्मा कर देगा। जो तमाम तर टेक्नोलॉजीज़ की मदद से बनाया जाने वाला अल हैदर टैंक स्मार्ट टैंक कहलाएगा। दोस्तों, इस टैंक में की जाने वाली एक और अहम तब्दीली इसमें इस्तेमाल होने वाले इंजन की है, जो अल खालिद टैंक के मुकाबले में ज़्यादा ताकतवर है। इसलिए अल हैदर टैंक अल खालिद टैंक से ज़्यादा फुर्तीला होगा। दोस्तों, एक्टिव प्रोटेक्टिव सिस्टम, स्मार्ट डाटा रिसीविंग सिस्टम, नए ताकतवर इंजन और जदीद ज़रा बख्तर के इस्तेमाल के बाद जंगी हालात में चलता फिरता शेर है, जो हकीकी तौर पर मैदान जंग का बादशाह कहलवाने के काबिल है। अल हैदर टैंक का पाकिस्तान को सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि पाकिस्तान की दिफाई सनत पहले के मुकाबले में और भी ज़्यादा खुद मुख्तार हो जाएगी, जिसका सबसे बड़ा फ़ायदा जंगी सूरत हाल में अगर कोई भी टैंक ख़राब हो जाता है तो इसके ख़राब होने वाले हिस्से की तब्दीली या मुरम्मत करने के लिए पाकिस्तान को किसी दूसरे मुल्क की मिन्नतें नहीं करना पड़ेंगी, क्योंकि कुछ मालूम नहीं होता कि जंगी सूरत हाल में कौन सा मुल्क आपकी मदद करेगा और कौन सा मुल्क आपको जंगी हालात में अकेला छोड़ जाएगा। दोस्तों, ऐसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान JF-17 थंडर के बाद अल खालिद टैंक और अब अल हैदर टैंक भी खुद बना रहा है। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।